हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे हुडको कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर इस पे मैंने इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। दोबारा से इसको कवर करूँगा कि जो गिरावट है वो बंद क्यों नहीं हो रही है और प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। उस चीज़ को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि जो प्राइस की जो गिरावट है, यानी कि आपने देखा कि प्राइस अगर आपने गलती से हाई पे बाई किया तो पहली एवरेजिंग वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप इस पॉइंट पर करेंगे जो कि लगभग 220 पर है। अब अगर आपने यहाँ पर पहली एवरेजिंग कर दिया है तो अभी आपको दोबारा से इसमें एवरेजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। जो गिरावट के पीछे का रीज़न है, गिरावट के पीछे का रीज़न तो यही है कि इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्राइस एकदम से ज़्यादा नीचे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इसमें लगातार बाई कर रहा है, अपॉर्चुनिटी समझ रहा है। किसी ने यहाँ पे हाई पे बाई की तो वो यहाँ पर एवरेजिंग कर रहा है। ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब जो प्राइस का सपोर्ट है वो कहाँ पर बनेगा, इस चीज़ को देखिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, दोबारा से 2 वीक के बाद प्राइस दोबारा फिर यहीं पर आया, लेकिन यहाँ से फिर ऊपर चला गया, ठीक है। ज़्यादा ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ज़्यादा बड़े टारगेट यहाँ पर नहीं मिल पाए और प्राइस दोबारा से नीचे आया। तो अब जो प्राइस है दोबारा से सपोर्ट लेगा तो वो कितने पे, 194 पे ही लेगा लगभग, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा बन रही है ना। क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है वो इसी तरीके से काम करता है, यानी कि जो नए इन्वेस्टर है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम में यूज़ करते हो, क्योंकि वीकली तो आपने समझ लिया, और वीकली के अकॉर्डिंग है जो 200 दिन की 200 वीक की एवरेज है या फिर यहाँ पर 300 वीक की एवरेज है वो काफ़ी दूर है। तो अब इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करना जरूरी है। जैसे ही आप इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जा रही हैं। यानी कि आपके जो ये जो पॉइंट है ये आपकी कितने सारे क्लियर हो गए, देखो, है ना। तो अब आप इसको देखोगे तो आपको समझ आ रहा है कि जो प्राइस है वो आप देखो यहाँ पर, ठीक है ना, आपको दिख रहा है। अगर आप थोड़ा बैक साइड में देखते हो तो आपको दिखता है कि हाँ जो प्राइस है अगर मूविंग एवरेज 300 को भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम जो गिरावट है वो इस पॉइंट तक रह सकती है ना, ये जो पॉइंट है। अदरवाइज प्राइस यहाँ पर 208 के आसपास ही रुक सकता है। रुकने के रीजन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। 193 आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्राइस क्यों रुक सकता है, क्योंकि आप इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे जो है ना बायर और सेलर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बायर इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं लेकिन सेलिंग का प्रेशर तुरंत यहाँ पर लग जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज में सेल के ऑर्डर पड़े हुए हैं यहाँ पर इस रेंज में। तो अब अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाता है या फिर आप 2 या 3 वीक का सोचकर इसमें एंट्री लेते हैं तो आपका पहला टारगेट डायरेक्ट 226 रहेगा, जिसकी मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब उसके पीछे का रीज़न एक और बता देता हूँ। इस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये जो प्राइस इस तरीके से ऊपर आया था, यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर लो और एक लोअर हाई बनाया, फिर से प्राइस नीचे गया तो दूसरा लोअर लो बनाया, फिर ये दूसरा लोअर हाई बनाया। यानी कि ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है लेकिन एक नया हाई बना रहा है। तो अब ये दोबारा से यहाँ पे अगर प्राइस नीचे जाएगा तो लोअर लो कितने पे बनेगा, 193 पे बनेगा, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा 194 होना चाहिए। यानी कि इतना तो हमें क्लियर हो गया कि 194 या 193 के आसपास ही जो है हमारा लोअर लो बनेगा। तो अगर इतने लो पे आपका लोअर लो बनता तो लोअर हाई इस रेंज में ही बनेगा ना, क्योंकि प्रीवियस लोअर हाई को तो ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो ये 226 पे आपका लोअर हाई बनेगा और लोअर लो कितने पे बनेगा, 193 पे। अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर वही 3 से 4 वीक में आपका 226 का टारगेट आराम से आपको मिल जाएगा। तो ये है इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई है। से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ लेकिन जो चीज़ आपको बताई है वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट बताई है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।